नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी पर बरसे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, कहा 2024 के इलेक्शन को लेकर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है भाजपा। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया सम्मानित, अनुभव के आधार पर हो सकती है संविदा। एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने, प्रसव कराने आई महिला की जिंदगी से डॉक्टर ने किया खिलवाड़। सोमवार से शुरू होगा माह रमजान का दूसरा अशरा, सज्जादा नशी बोले सब्र के साथ जिंदगी गुजारे। और प्रशांत किशोर ने भरी हुंकार, कहा अच्छी शिक्षा और रोजगार हर बिहारी का है अधिकार। और अब समाचार विस्तार से। रामनवमी के मौके पर भागलपुर के नवगछिया समेत बिहार के कई जिलों में दो पक्षों में हिंसा भड़की है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये जानबूझकर किया गया, वहीं कांग्रेस ने इसे भाजपा की साजिश करार दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने 1989 के दंगों को याद दिलाते हुए कहा कि उस दंगे में सैकड़ों हिंदू भाइयों की जान चली गई थी, जबकि सैकड़ों मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम हुआ था। अभी तक कई लोगों को इंसाफ तक नहीं मिल पाया है और फिर बीजेपी भागलपुर में दंगा कराने का मंसूबा बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा यह केंद्र सरकार सबों को सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। यह सब 2024 के चुनाव को लेकर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस 2024 और 25 के चुनाव को लेकर बौखला गई है। साथ ही अजीत शर्मा ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी लोगों में अलगाव पैदा कर अपना रोटी सेकना चाहती है, लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पर यही जनता पानी फिरेगी और बीजेपी को कुर्सी से उतारेगी, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई आसमान छू रहा है। बहुत दुखद है। आप बताइए, एक बार 1989 में भागलपुर में से हिंदू मुसलमान के बीच, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। ये चुनाव आ रहा है 2024 में, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई। जो आप लोग पूछ रहे थे कभी कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि सभी सीट जीत जाएंगे, ये हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहती है। इसलिए लेकिन हिंदू भाई इतना बेवकूफ है क्या? ये तो सोची समझी साजिश के तहत ये कराया जा रहा है कि दोनों अलग हो जाए। और कितना है मुसलमान भाई तो 16-17% बिहार में है। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? हम लोग भी सब समझते हैं। यह उनकी राजनीति जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है साजिश के तहत, यह बिल्कुल गलत है। इसका हम निंदा करते हैं। नहीं, हिंसा बिल्कुल ना करें और जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाइए। नहीं, सब लोग, हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मिलकर देश को, भारतवर्ष अंग्रेजों से आजाद कराए हैं, विकास किए हैं। ठीक है, आज सारे पीएसयू आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं बड़े उद्योगपतियों के हाथ में, वो अलग इशू है। लेकिन हम लोगों ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया और सभी जाति सभी समुदाय को लेकर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का ये विचारधारा, ये सिद्धांत है। निश्चित तौर पर आग्रह करेंगे, सबसे अपील करेंगे आप लोग भी भाईचारा बना के और बिहार को और देश को आगे बढ़ाने का। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को शनिवार को भागलपुर के पुलिस लाइन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने अंगवस्त्र, धार्मिक पुस्तक, पारितोषिक और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। रिटायर कर्मियों में एक चालक, दो प्रधान अवर निरीक्षक, एक हवलदार और एक चालक हवलदार थे। इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त के सफल कार्यकाल के लिए उन्हें सम्मान स्वरूप विदाई दी जाती है। वही सेवानिवृत्त सभी कर्मियों ने कहा कि उन्होंने कई अधिकारियों के साथ अपनी सेवा दी है और काफी कुशलता पूर्वक उन लोगों ने अपना सेवा अवधि समाप्त किया। वही विदाई समारोह कार्यक्रम में सबों की आंखें नम हो गई। विदाई समारोह कार्यक्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावे सर्जेंट मेजर के शर्मा, बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार समेत दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। यहाँ कल 31 मार्च पर कुल 9 पुलिसकर्मी रिटायर हुए और उसमें से 6 लोग अभी हमारा विदाई से सम्मान समारोह हमने आयोजित किया था पुलिस लाइन में, उसमें उपस्थित थे। और सभी के द्वारा कुछ लोगों का 40 वर्ष, कुछ लोगों का 35 साल लंबा अनुभव रहा। तो उस लंबे काल के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ उन्होंने फेस की और यहाँ पे बहुत सारे नवनियुक्त सिपाही बंदी बैठे हुए थे और उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, जिससे कि जो हमारे बिहार पुलिस की
जो जिनके ऊपर सारा दारोमदार है, जो अगले 30 साल तक इस विभाग की सेवा करेंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और उनसे बातें भी हुई हैं। और बिहार सरकार की एक योजना भी पुलिस विभाग की, जो कि सेवानिवृत्त है, अगर वो चाहें तो संविदा के आधार पर भी उनका अनुबंध होता है, उसके लिए भी उनको बताया गया, ताकि इसके बाद अगर कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो अपना जो विरुद्ध जो पत्र है उसमें अपना फॉर्म भर के सबमिट करेंगे, उस फॉर्म को निकालेंगे। बांका जिले के पथड्डा गांव से एक परिवार गर्भवती महिला को एडमिट कराने बीते शुक्रवार की रात ललमटिया थाना क्षेत्र के साहिबगंज स्थित रूबी हेम्ब्रम के निजी क्लिनिक में ले आए थे, जहां चिकित्सक ने गर्भवती महिला को एडमिट तो कर लिया, लेकिन 17 घंटे बाद स्थिति बिगड़ने पर उसे मायगंज रेफर कर दिया। स्थिति की नजाकत को देखते हुए परिजन ने उसे JNM-CH लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन मृत गर्भवती महिला को लेकर साहिबगंज क्लिनिक पर वापस लौटे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। वही घटना की जानकारी मिलते ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ललमटिया और विश्वविद्यालय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। मृतिका के पति राहुल यादव ने बताया कि रात करीब 8 बजे उन्होंने अपनी पत्नी कुमकुम देवी का प्रसव कराने के लिए साहिबगंज स्थित रूबी हेम्ब्रम के क्लिनिक में भर्ती कराया था। उस समय अस्पताल में डॉक्टर नहीं थी, लेकिन डॉक्टर के सहयोगी ने मरीज को भर्ती किया। भर्ती कराने के बाद रात में एक बार भी डॉक्टर जांच के लिए नहीं आई, जबकि उनके जो भी सहयोगी थे सभी सो गए। राहुल यादव ने बताया कि शनिवार की सुबह बुलाते बुलाते दिन के 12 बज गए, लेकिन एक बार नर्स आई और देखकर चली गई। वहीं 1:30 बजे डॉक्टर के सहयोगी ने मरीज की हालत खराब बताया और कहीं और ले जाने को कह दिया। आनन फानन में मरीज को लेकर मायगंज अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मायगंज अस्पताल के चिकित्सकों ने जांच के दौरान कहा कि इसकी मौत वही हो गई थी जहां आपने पहले इलाज के लिए भर्ती कराया था। इधर ललमटिया OP इंचार्ज मिथिलेश कुमार के समझाने बुझाने के बाद वह लोग बॉडी लेकर चले गए। OP इंचार्ज ने बताया कि कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। उस टाइम से तब तो रात भर रहना ही पड़ गया। डॉक्टर एक भी बार नहीं है रात भर। पूरा जितना उसका हेल्पर था वो पूरा यहीं पे ही था, पूरा सो गया 12 बजे के रात में। कोई देखने के लिए नहीं है कैसा है, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब वो लोग को नहीं। सुबह में आकर के बहुत बुलाया, तब आया उसका हेल्पर जो कि है अभी दीदी लोग करने वाला। उसके बाद सुबह से 12 बज गया, 12 बजे तक में भी नहीं बोला कुछ भी। 12 बजे में बोला क्या हुआ, बोले तो वो बोल रहा था कि अब दिन घूम गया ना, 1 बज गया, अब होने का चांस है। फिर भी कुछ भी नहीं बोला। तब जब 12, 1, 1:30 बजने वाला हो गया तब बोला कि तुम यहाँ से लेकर के जाओ, हमसे अब बस की बात नहीं है। तब यहाँ से लेकर के गए मायागंज जाते जाते देख कर गया। हाँ, डॉक्टर का लापरवाही है बिल्कुल। आज मेरे साथ में ऐसा हुआ, कल दूसरे का साथ में भी ऐसा हो सकता है। क्यों ऐसा? अच्छा, कि मर गया था वहीं पे जहाँ से लेकर के आए। डॉक्टर क्या बोला वहाँ? बोला वहीं पे खत्म हो गया था ये। जब वो छूटा गीटा लगाया ना, उस टाइम ही बोला इसका कुछ भी नहीं, वहीं पे जहाँ से लाया वहीं खत्म हो गया था ये। माह रमजान का मुबारक महीना चल रहा है। आज रमजान का 10वां रोजा है। इसके साथ ही सोमवार से रमजान का दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा। बता दें कि माह रमजान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा रमजान की 1 से 10 तारीख तक, दूसरा हिस्सा 11 से 20 तारीख तक और तीसरा हिस्सा 21 से 30 तारीख तक। इन 3 हिस्सों को अशरा कहा जाता है। अशरा अरबी लफ्ज है, इसका मतलब 10 दिन होता है। इधर भागलपुर खानकाई पीर दमड़िया के सज्जादा नशी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि रमजान का महीना गुनाहों से तौबा करने और खुदा की रहमत तलब करने का महीना है। उन्होंने कहा कि माह रमजान में जितनी भी इबादत हो सके इंसान को करनी चाहिए, बुराइयों से अपने आप को बचाना चाहिए। सज्जादा नशी सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि अगर कोई इंसान बुरे काम में शामिल है तो उसे भी तहजीब के दायरे में रहकर समझाना चाहिए। साथ ही सभी रोजेदार को अपने मोहल्ले, अपने पड़ोसी और अपने मुल्क के लिए दुआएं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मजीद में ये इरशाद है कि हमने इसी माह मुबारक रमज़ान में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है और ये कुरान तमाम इंसानों के लिए नसीहत नामा है, हिदायत नामा है। इसलिए चाहिए कि हम अपना ताल्लुक़ कुरान पाक से ज़्यादा करें और रमज़ान का एक अशरा तकरीबन 10 दिन गुज़र गए हैं जो रहमत के थे, अब मग़फ़िरत के 10 दिन आए हैं। तो हमें चाहिए कि अपने गुनाहों पर नादिम होकर तौबा करें और गलत रास्ते को छोड़ दें
और जो नेकी, सच्चाई, इंसाफ, हक़ व अदालत का रास्ता है उसको इख्तियार करें और समाज सेवा का काम करें, लोगों की भलाई का काम करें और सब्र के साथ, ज़ब्त के साथ, तक़वे के साथ, ज़ुहद के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये रमज़ान का पैगाम है, इसलिए रमज़ान के पैगाम में अपने आप को बदलने की फ़िक्र कीजिए। अगर रमज़ान में भी हम नहीं बदलते हैं तो इसके मतलब है कि सही माने में हम रमज़ान नहीं गुजार पा रहे हैं। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान सारण में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग आकर हमसे कहते हैं कि गरीब आदमी क्या कर सकता है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप एक बार संकल्प लीजिए कि आप जो हमारे घर के बच्चे बाहर मजदूरी के लिए गए हैं या पढ़ने के लिए गए हैं उनके लिए वोट करेंगे। आप देखिएगा समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने जनता से सवाल किया कि वोट रोजगार के नाम पर देंगे या 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति का नेता चाहिए या लड़के की पढ़ाई के लिए। प्रशांत किशोर ने हुंकार भरते हुए बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा और रोजगार हर बिहारी का अधिकार का एक नया नारा दिया। ए भैया, हमनी के गरीब आदमी का करी जा? अरे खाली महिला ठान ले, रउआ ठान ली तो 100 में 50 को वोट तो राउरे बा। एक बार संकल्प ली कि राउर सवान के बहरी मजदूरी करे ना जाए पड़ो, जे बाहर चल गए ओकरा के वापस बुला के जे रोजगार मिल जाओ, एकरा खातिर वोट करी। वोट करो ना एकरा खातिर। तो रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? एक बार फिर से बोल दी, रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? लड़कन के पढ़ाई चाहिए कि जाति चाहिए? पढ़ाई चाहिए ना। तो फिर गलती वोट को ना को पड़े के चाहिए? पढ़ाई पर वोट पढ़ाई पर पड़े के चाहिए कि जात पर पड़े के चाहिए? पढ़ाई पर। वोट रोजगार पर पड़े के चाहिए कि 5 किलो अनाज? रोजगार पर। तो एगो हम अंतिम में नारा बोल के खत्म करो, अच्छी पढ़ाई और रोजगार, ये दोनों जो है रोजगार, शिक्षा, अच्छी शिक्षा और रोजगार हर बिहारी का है, ये अधिकार है ना, अधिकार हम लोग का। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सरकारी फंड से हर गांव मोहल्ले में सड़क और नाले तो खूब बनाए जाते हैं, मगर उसकी गुणवत्ता किसी से छिपी नहीं है। सरकारी निर्माण कार्य हमेशा से भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। जनप्रतिनिधि और टेंडर लेने वाले ठेकेदार फंडिंग के नाम पर खूब लूटते हैं। ताजा मामला भागलपुर नाथनगर प्रखंड का है, जहां मुख्यालय के महज 200 मीटर दूरी पर निर्माणाधीन नाला केवल तेज बारिश पड़ने से ही पलट गया। ये नाला दिग्गी चौक से ब्लॉक चौक तक करीब 1 किलोमीटर तक बन रहा था। बता दें कि नाले का निर्माण पंचायत समिति फंड से हो रहा था, जिसका अभी कार्य चल ही रहा था। कार्य प्रखंड मुख्यालय के करीब पहुंच गया था। इसी बीच शुक्रवार की रात तेज बारिश हुई और नाले का दीवार पलट गया। दीवार पलटने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे। लोगों का आरोप है कि इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार का ही पानी बह रहा था।
मुकद्दस रमजान में खजूर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वजह यह है कि ज्यादातर रोजेदार इफ्तार में खजूर का प्रयोग करते हैं। यूं कहें कि खजूर से ही रोजा खोलना बेहतर मानते हैं, इसलिए रमजान के महीने में खजूर की मांग बढ़ जाती है। साथ ही सहरी के लिए नान रोटी, बकरखानी, रसगुल्ला और अन्य चीजों की डिमांड भी बढ़ जाती है, जबकि इफ्तार में रोजेदार रूह अफ़ज़ा और नींबू का शरबत पीना पसंद करते हैं। वहीं भागलपुर मौलाना चक रेलवे पटरी के समीप दुकान चलाने वाले मोहम्मद चिंटू बताते हैं कि एक रमजान से ही लोग उनके यहाँ से तरह तरह का नान, बकरखानी, खजूर और सहरी इफ्तार का सामान खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी के खजूर, रसगुल्ले, नान रोटी और बकरखानी उचित कीमत पर उपलब्ध है। अलग अलग वैरायटी के खजूर की अलग अलग कीमत है। चिंटू ने बताया कि वैसे तो बाजार में कई ब्रांड के खजूर मिल रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा माना जाने वाला अजवा और कीमिया खजूर सबसे महंगा बिक रहा है। बिहार में सरकारी विद्यालयों की स्थिति हमेशा से सुर्खियों में रहती है। कभी मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी तो कभी विद्यालय के भवन की जर्जर हालत ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। ताजा तस्वीर भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत सरधो मध्य विद्यालय की है, जहां की जर्जर भवन और मूलभूत सुविधाओं का अभाव वहां पढ़ रहे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरधो मध्य विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई होती है और यहाँ लगभग 500 बच्चे नामांकित है, जबकि शिक्षक भी यहाँ पर्याप्त रूप से है, लेकिन क्लासरूम केवल 6 ही है। 1 से 10 तक क्लास की पढ़ाई 6 रूम में ही होती है। ऐसे में पढ़ाई कैसी होती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बात अगर स्कूल भवन की करें तो वह भी पूरी तरह जर्जर स्थिति में है। भवन कभी भी गिर सकती है, जगह जगह दीवारें और छतें फटी हुई है। बरसात में यहाँ के छतों से पानी भी टपकने लगता है। वही विद्यालय में शौचालय भी बदहाल है, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह स्कूल मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, जबकि मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर यह स्कूल स्थित है। ऐसे तो बैठते हैं तो बहुत डर लगता है कि हाँ बच्चे बगल में लेकर बैठते हैं, लगता है किसी भी इसमें हादसा हो सकता है, लेकिन जगह नहीं होने के कारण हम लोग को जो है यहाँ बैठना पड़ता है। कभी बरामदा पर ले जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी हटा के। रूम की काफ़ी किल्लत है, वर्ग कक्ष की काफ़ी किल्लत है। वर्ग कक्ष किल्लत रहने के चलते फिर भी मेरे पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। टीचर मेरे यहाँ हाई स्कूल में 4 हैं और प्राइमरी में 12 टीचर हैं। 1 से 10 तक की पढ़ाई होती है। भवन टोटल हमको मिला के 8 रूम है। 8 रूम में एक कार्यालय है, 1 रूम में आंगनवाड़ी है और 6 रूम में 1 से 10 तक की क्लास होती है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी पर बरसे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता, कहा 2024 के इलेक्शन को लेकर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है भाजपा। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को एसएसपी ने किया सम्मानित, अनुभव के आधार पर हो सकती है संविदा। एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने, प्रसव कराने आई महिला की जिंदगी से डॉक्टर ने किया खिलवाड़। सोमवार से शुरू होगा माह रमजान का दूसरा अशरा, सज्जादा नशी बोले सब्र के साथ जिंदगी गुजारे। और प्रशांत किशोर ने भरी हुंकार, कहा अच्छी शिक्षा और रोजगार हर बिहारी का है अधिकार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।